का आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा दोस्तों 13 अगस्त 2025 को हरियाणा के भिवानी ज़िले से एक दर्दनाक खबर आई। मनीषा नाम की बेटी की मौत ने पूरे हरियाणा को हिला दिया। आखिर क्या था पूरा मामला और क्यों आज लोग इंसाफ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आइए जानते हैं। भिवानी की रहने वाली 20 साल की मनीषा एक साधारण परिवार से थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अपने घर के कामों में भी परिवार का सहारा बनती थी। वो एक शिक्षिका थी, लेकिन कुछ लोगों की दरिंदगी और समाज की कड़वी सच्चाइयों ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। 11 अगस्त को मनीषा अचानक गायब हो गई। घर वालों ने उसको खूब ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल पाई। लेकिन 13 अगस्त की सुबह को मनीषा उसकी लाश संदिग्ध हालत में मिली। परिवार का आरोप है कि मनीषा के साथ ज़्यादती और अत्याचार हुआ, जबकि पुलिस ने इसे शुरू से आत्महत्या करार देने की कोशिश की। यही बात पूरे मामले को और ज़्यादा सनसनीखेज़ बना देती है। जिसने सबसे पहले मनीषा की लाश को देखा, आइए उस चश्मदीद के बयान को सुनते हैं। उस चश्मदीद ने क्या कहा है, सुनिए। इंडिया में टॉप 5 अगर रेपिस्ट और गैंग रेप और मर्डर केस को अगर देखेंगे तो डाणी लक्ष्मण का जो मनीषा का केस है ये इंडिया का टॉप ब्रूटल मर्डर केस है। इसमें गैंग रेप भी हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहाँ पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। अगर किसी ने मेरे अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो भी वायरल कर रखी है मैंने, और उसमें आप सभी देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मनीषा का सुसाइड है। ये जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उन लोगों को अगर जितना थोड़ा बहुत ही बता पाएं कि उस समय आपने क्या देखा, कैसे जानकारी मिली, आप जब पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। और ये मान के चलो कोई भी बंदा अगर जानवर किसी चीज़ को नोचेगा तो वो इस हालात में नहीं देख सकते हम। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल ख़त्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ नज़र, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये एसिड अटैक था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप ब्रूटल मर्डर केस है डाणी लक्ष्मण का, मनीषा का। और जहां तक मेरा अनुमान लगाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, क्योंकि जो हमारी बीजेपी सरकार है वो नहीं चाहती कि इस मर्डर केस के मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे लेके और हरियाणा की जो छवि है, हरियाणा में जो बीजेपी की छवि है उसको धुलमिल की जाए। इसलिए राजनीतिक प्रशासन लगा लीजिए या राजनीतिक शासन लगा लीजिए, ये सभी का एक ही मानना है कि इस मामले को कैसे भी करके कोई भी एक नया रुख देके और अलग अलग दिशा में इस केस को डाइवर्ट करके इस केस को यहीं की यहीं रफा दफा कर दिया। एक चीज़ ये बताइए मुझे कि जब पुलिस वहाँ पर आई, जांच कर रही थी, बॉडी को रिकवर कर रही थी, तब वो क्या जो नोट बाद में जिक्र आया 6 से 10 बाद पता चला हमें कि एक नोट भी मिला, कल पता चला, वो तब कुछ दिख रहा था क्योंकि आप लोग तो वहीं पर मौजूद थे? देखिए, जो हमारे भिवानी के एसपी साहब सुमित कुमार ने कल ऑफिशियल अकाउंट से जो नोटिफिकेशन जारी किया है सुसाइड नोट का, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला। ये खाली एक पुलिस के द्वारा जनता को और हरियाणा की पूरी जनता को, पब्लिक को एक गुमराह करने का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के थ्रू इतने 2 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिल्कुल सरासरी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितना भी पूरे इंडिया से इतना सपोर्ट मिला है, आप हैदराबाद लगा लीजिए, बेंगलुरु लगा लीजिए, वापी लगा लीजिए और अहमदाबाद लगा लीजिए, सूरत लगा लीजिए, गुजरात लगा लीजिए और हरियाणा का हर जिला, हर तहसील। दोस्तों, आपने चश्मदीद के पूरे बयान को सुना, किस तरह से मनीषा को इसने सबसे पहले देखा था।
तो जब दोस्तों मनीषा गायब हुई, जैसे ही ये खबर फैली, भिवानी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़कों पर उतर आए और जस्टिस फॉर मनीषा की आवाज़ गूंजने लगी। परिवार का कहना है कि मनीषा को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था और पुलिस को पहले ही शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा और लाखों लोग मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे। इस केस ने राजनीति को भी हिला दिया। विपक्षी दल सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। वहीं प्रशासन और पुलिस के बीच भी सवाल उठने लगे कि आखिर पहले की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 13 अगस्त के बाद से लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और कोर्ट में भी केस दाखिल कर दिया गया है। मनीषा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ आज भी गूंज रही है। वो हमें याद दिलाती है कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक समाज चैन से नहीं बैठेगा। इंसाफ की लड़ाई अब सिर्फ मनीषा के परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द न्याय मिले तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर मनीषा। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल फैक्ट हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें।